हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एंड फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर जो कि ये वैकेंसी है जो कि ये 2021 में आई हुई थी। 2021 में ये वैकेंसी आई थी और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि एलिजिबिलिटी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर एंड कुछ में बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड इसमें बीएससी केमिस्ट्री, ये इसमें एलिजिबिलिटी थी। और सबसे अच्छा इसका ये है कि इसका पैकेज, इसका जो सैलरी है वो और इसका जो ग्रेड पे है वो 5400 ग्रेड पे की जॉब है। और इसमें जो सिलेबस है ना, तो वो सिलेबस आपका अधिकतर इसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन है। और इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो हम देख लेंगे। और ये जो वैकेंसी हैं ये कब आ सकती हैं, कब आने वाली हैं, ये देखेंगे। और किस किस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती हैं, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, जिला उद्यान अधिकारी एंड फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की। तो इसमें हम देख लेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि इसका 2021 में जब इसका एग्जाम हुआ था उस समय इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या था, एलिजिबिलिटी क्या थी, ये सब देखेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा क्या है। डीएचओ और एफपीओ के लिए क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो शुरू करने के पहले आप यदि चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो आपकी रिसेंटली जो जॉब निकलती है उनका नोटिफिकेशन के बारे में, और आपके कुछ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आपको इसमें जॉब से संबंधित जो भी रिसेंटली जॉब निकलती हैं उसमें आप प्लेलिस्ट में यदि गए तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे कि अभी आप रिसेंटली में जो भी जैसे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन एंड पीजी एंड पीएचडी के कुछ फेलोशिप जो निकलती हैं उनके आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो कि उसमें आप रिसर्च में हेल्प आपकी ये कर सकती हैं। ये फेलोशिप मिल जाएंगी यदि आप इनमें अवॉर्डेड हो जाते हैं। और इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के भी वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपने डिस्कशन की ओर। तो इसमें क्या है कि डीएचओ में आप जब देखेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी में, तो एलिजिबिलिटी आपकी है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी हॉर्टिकल्चर। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो पोर्शन रहता है वो बीएससी हॉर्टिकल्चर का ज़्यादा रहता है और बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब इक्वल इक्वल सा रहता है। और इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जीएस और ऐसा कुछ पोर्शन बहुत ही मिनिमम पूछा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप ग्रुप टी 2 की जॉब है, ग्रेड 1 की जॉब है। 5600 ग्रेड की पे की है। इसका अप्रॉक्स 80,000 के आसपास पर मंथ सैलरी होती है। और आपकी सेकंड है फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर एफपीओ की। इसमें जब आप देखेंगे एफपीओ में आपकी बीएससी विथ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब आपने यदि ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री रहा है सब एज अ सब्जेक्ट, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है यदि आपका, तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स, एसोसिएट कोर्स किए हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या एमएससी आपकी फूड टेक्नोलॉजी से है, एमएससी फूड प्रिजर्वेशन से है, एमएससी फूड साइंस से है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों अलाउ हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर में जो आपकी फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें आपका देख लिए आपकी बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी, इस सब इसमें ये एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये आपकी वैकेंसी यूपीपीएससी जो कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस जो आपका ये आयोग बनाया गया था उसके द्वारा ये वैकेंसी निकलती हैं। जबकि आप सुने होंगे जो एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आती है ना, उन्हीं के साथ में ये वैकेंसी निकाली जाती हैं। और इनकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट ही रहती है, ग्रेजुएशन ही रहती है। और उनकी जो एसटीए की रहती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन रहती है। तो ये एसटीए से अच्छा ग्रेड पे की जॉब है,
जबकि इसकी एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन रहती है और इसका ग्रेड पे 5600 ग्रेड पे है और एसटीए का 4600 ग्रेड पे है। इसलिए वो एसटीए से बहुत अच्छी जॉब है ये। तो आप इसे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आप आराम से समझ सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो मान के चलिए क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे कि इसका जो प्री पेपर होगा, पहला प्री होगा, मेंस होगा, देन इसके बाद इंटरव्यू होगा। इसमें क्या होगा, प्री होगा, मेंस होगा एंड इंटरव्यू होगा। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका एग्रीकल्चर का रहता है। प्री में आपका 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपके उसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स ये सब पूछा जाएगा 5-5 नंबर का। और 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आएंगे। ये आप देख रहे होंगे प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न होंगे। 80 प्रश्न कृषि विषय के होंगे। 40 प्रश्न आपके समान अध्ययन के होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। इसके बाद हम जब सिलेबस देखते हैं प्री का ना कि इसमें जीएस जो होती है, जीएस के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एंड उत्तर प्रदेश जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं, लॉजिकल रीजनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स 8th लेवल की अरिथमेटिक, अलजेब्रा ये सब। तो ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है मेंस जो प्री का जो पहली बात जनरल स्टडीज 40 क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपकी आएगी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चन उसका सिलेबस जब आप देखेंगे ना तो जो एग्रीकल्चर वैसे भी आप जानते हैं कि आप जो ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ना, बहुत सारे उसके आपको सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स मिलते हैं, सेमेस्टर में बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो उसी से ये बनाया गया। तो जब आप इसे ये टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज आपको तैयार करना है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट, आपको क्रॉपिंग सिस्टम, ये सब जो भी है ना, तो इसे जब आप देखेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे यदि इसे आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, और आपको क्रॉप्स हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में सीरियल्स, पल्स की, रबी क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, ये सब हैं आपकी। सॉइल है, इंडियन सॉइल्स, ये आपका मिनरल्स एंड, तो कहने का मतलब ग्रेजुएशन में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन्हीं के टॉपिक हैं ये। एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेके आप टॉपिक्स देख सकते हैं अच्छे से और इनको पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ये, आपका वैसे भी अच्छा होगा, ये एग्रीकल्चर का ही है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज आ गया, फार्म मैनेजमेंट, स्कोप, ये सब, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि मैं आपको इसका हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देख पा रहे होंगे आप। आपका ये है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। बहुत सरल है, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपने वीडियो में कहीं कहीं इन क्वेश्चनों का डिस्कस भी किया जो इसमें पूछे गए थे। और मेल स्टेबिलिटी ये बिल्कुल सरल हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मैं इनका वीडियो भी आप लोगों को बना के डाल दूंगा, तो आप इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और आपका इसमें है कुछ सीड टेक का भी है, फिजियोलॉजी भी है, तो ये आपको मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। और चैनल में बने रहेंगे तो आपको वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये हुआ आपका। इसके बाद एग्रीकल्चर का ये और फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आपका मैंने अभी बताया फिजियोलॉजी का पोर्शन आएगा, तो वो है सब। आप डिजीज है, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कहने का मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन का ना पूरा सम्मिलित करके ये सिलेबस दिया गया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप और स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, ये टोटली सिलेबस है, कहीं स्किप नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका हुआ प्री का। प्री में पूछा जाएगा जीएस और एग्रीकल्चर 120 नंबर का। 120 में 80-40 का होगा, 80 एग्रीकल्चर होगी, 40 जीएस होगी। उसका हमने सब सिलेबस भी देख लिया। नेक्स्ट है आपका मेंस एग्जाम। तो अभी हमने देखा कि वेटेज प्री में एग्रीकल्चर का ज़्यादा है, कहने का मतलब जिसकी एग्रीकल्चर अच्छी होगी वो आराम से कर पाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम में आप देख रहे होंगे हिंदी का निबंध है, समान हिंदी और निबंध है। 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें आपको। ये क्या है, इसमें आपका ये राइटिंग पेपर होगा, जैसे कि
आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना होगा, जैसे कि समय 2 घंटे का मिलेगा, इसका पूर्णांक 100 अंक का है। दूसरा आपका है ऑप्शनल, ऑप्शनल 3 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हिंदी और जो निबंध है, उसके अलावा जो ऑप्शनल दिया गया ना, तो ऑप्शनल में भी आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का कॉम्बिनेशन सिलेबस है, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। देख लेते हैं मेंस का सिलेबस आपको। तो हिंदी का ये सिलेबस है, सामान्य हिंदी का, गद्यांश और व्याख्या, इसके बाद वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, क्षेत्रीय, विदेशी, ये सब आपका समास, क्रियाएँ ये सब आएँगी, जो भी व्याकरण होती है वो आएगी। अगर हिंदी ग्रामर, और इसके बाद आपके हिंदी निबंध में, निबंध आप देख लीजिएगा किन पे कैसा क्या होगा, 500 शब्द का निबंध लिखना होगा। ये 50-50 अंक के 2 इसके प्रथम खंड एंड द्वितीय खंड, ये आपका एक पेपर है। दूसरा पेपर आपका ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल में आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर का जब इसके लिए वैकेंसी के लिए जब अप्लाई करेंगे, तो आपको सिलेबस मिलेगा डीएचओ का, बहुत क्लियर सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है। जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, इसमें जब देखेंगे आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूपी एंड इंडिया, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, जो कि आप पढ़ते हैं सब, एटमॉस्फेरिक, वेदर वेरिएबल, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, क्लाइमेटिक चेंज, वेदर हैजार्ड्स, ड्रॉट ड्रॉट, फ्लड्स, फ्रॉस्ट, ये सब है आपका। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, स्कोप इसका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब, बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का इसमें कुछ पोर्शन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ह्यूमन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रूनिंग, ये सब आप पढ़ते हैं। इसकी फिर क्रॉप्स दी हुई हैं, ऑर्नामेंटल, वेजिटेबल, मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, जो कि आप देख लेंगे इनको। तो आप केएल चड्ढा की जब आप बुक उठाएँगे, तो उसमें सब आपको सिलेबस मिल जाएगा। और जितेंद्र सिंह की एक बुक आती है, उसे आप देखेंगे तो उसमें भी अच्छी बुक है, उसमें आपका जनरल जनरल तैयार कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किचन एंड न्यूट्रिशनल गार्डन, जितेंद्र सिंह की अच्छी बुक है, उससे आप तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिपरेशन एंड मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, जैम, जेली, स्क्वैश, ये सब आपको मिल जाएगा। अच्छा सिलेबस है, और इसे आप अच्छा तैयार करके अच्छे से आप डिस्क्रिप्टिव ऑप्शनल लिख सकते हैं। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का सिलेबस। और इसके बाद है आपका एफपीओ का सिलेबस, फूड प्रिजर्वेशन ऑफिसर का। इसमें क्या है, इसमें भी सेम सिलेबस है, बहुत बहुत क्लियर सिलेबस दिया हुआ है, बहुत कम है। जैसे कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर का पूरा है ये। प्रिपरेशन ऑफ जैम जेली, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आता है ये। और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स हैंडलिंग, ग्रेडिंग सिस्टम, ये सब आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ कैनिंग, जीरो एनर्जी, ये सब आपको है। स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट फूड क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, विटामिन, ये बहुत अच्छा सिलेबस है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्री, देन मेंस, एंड इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो कहने का मतलब, हमने प्री में देखा तो एग्रीकल्चर 80 नंबर की थी, और जब मेंस में हम आए तो मेंस में 200 मार्क्स का आपका सिलेबस तो आपकी स्ट्रीम से, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें अभी हमारे एक सीनियर थे जो कि वो सीएसए से हैं, और उनका इसमें हुआ था, उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर 2020 में कंप्लीट करके, और देन उनका 2021 में तुरंत इसमें हो गया था, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में। इसलिए आप यदि चाहें तो इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई जब भी इसका फॉर्म आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो यूपीपीएससी कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस है, उस उसके थ्रू ही निकलता है। और जो एसटीए की जो वैकेंसी बोलते हैं ना, आने वाली हैं, तो उसी में इसके वैकेंसी उसी के साथ आती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका पे स्केल कितना रहने वाला है, तो पे स्केल आप देख लीजिए। एसटीए का जो पे स्केल है वो 4600 ग्रेड पे है, और इसका जो पे स्केल है वो 5400 ग्रेड पे है। कितना है, 5400 ग्रेड पे है।
आप इसको देख रहे होंगे। ये देखिए 5400 ग्रेड पे है, जिसका पे स्केल 5600 से उसका बेसिक पे है और 1,77,000 तक इसका लेवल 10 की जॉब है। समझिए कौन सी लेवल 10 की जॉब है, क्योंकि वैसे जो अधिकतर जॉब्स हैं आपकी लेवल 6 की, लेवल 7 की, ये लेवल 10 की जॉब है। तो एक अच्छी जॉब है जिसे आप देख सकते हैं। और इससे एसटीए से संबंधित भी आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। और इसमें एसटीए से संबंधित आपको नोटिफिकेशन कब इसका आने वाला है, कब कैसा है, वो आपको मिल जाएगा। इसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और का सीएस से बायोलॉजी कंसेप्ट नोटिफिकेशन में यूट्यूब जाएंगे चैनल तो में स्वागत आपको है। आज हम लोग इसमें देख आईबीपीएस पाएंगे आप। एफ नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस जो थैंक यू, थैंक यू सो मच। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।